नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मानस सर में। और आज ग्रामीण परिवेश की क्लास में जो मैंने खाद्यान्न फसलें कंप्लीट की उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मुख्य जो दलहनी फसलें हैं मीन्स जो दालें हैं उनका अध्ययन हम करेंगे और उनको पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। और दलहनी फसलों में जो प्रमुख रूप से एक्चुअली जो दलहनी दालों का उत्पादन भारत में किया जाता है वो सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि दालें प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होती हैं और प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होने के साथ-साथ इनकी उपलब्धता जनसाधारण तक बहुत आसानी से हो सकती है। लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए चूँकि दालों के का उत्पादन कम है और बढ़ती हुई माँग को देखते हुए उनकी जो कॉस्ट है, उनका जो मूल्य है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो आज हम देखेंगे कि प्रमुख दालें जिनका उत्पादन भारत में किया जाता है और कौन-कौन सी वो प्रमुख दालें हैं जो भारत बाहर से मंगाता भी है। ठीक है? तो सबसे पहले आते हैं, इसमें देखते हैं दलहनी फसल उत्पादन मीन्स दालों से संबंधित। अनाज की बात करें, जो आपने पढ़ा खाद्यान्न फसलें, मोटे अनाज, उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है? कार्बोहाइड्रेट जो कि शरीर की आवश्यकता है, वो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा देने के लिए शरीर को सबसे ज़्यादा आवश्यक है, वो मोटे अनाज या खाद्यान्न फसलों से हमें प्राप्त होता है। दालें प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होती हैं। प्रोटीन क्या करता है? शरीर में ऊतक टिश्यूज का जो मेंटेनेंस का काम होता है, वो प्रोटीन का काम है। तो प्रोटीन हमें मुख्यतः दालों से प्राप्त होता है। ठीक है? फल या सब्जी की बात करें तो उनसे जो मिनरल्स, विटामिन जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, उनकी जो मांग है शरीर की, वो हमें फल या सब्जी से पूरी होती है। तो हमें जो पढ़ना है वो तो दालों के बारे में पढ़ना है। फल और सब्जी आगे, खाद्यान्न फसलें आप पढ़ चुके हैं। फोर्थ, अग्रिम अनुमान मीन सरकार एक अनुमान जारी करती है कि इस बार दालों का उत्पादन इतना होगा, इस वर्ष में इतना होगा। तो फोर्थ अग्रिम अनुमान के हिसाब से भारत में 25.72 मिलियन टन दलहनी फसलों का उत्पादन होगा, जिसमें चना लगभग 40%, जो कि एक रबी की फसल है। चना किसकी फसल है? रबी की। इसका उत्पादन कुल उत्पादन का मीन्स 25.72 का 40% चना उत्पादन होगा। और तूर व अरहर या अरहर कहें, तूर कहें या अरहर कहें, ये लगभग 15 से 20% होगा। बाकी अन्य दालें होंगी। अब भारत में मुख्य रूप से 6 प्रकार की दालें उगाई जाती हैं। भारत में मुख्य रूप से 6 प्रकार की दालें उगाई जाती हैं, जिनको निम्न क्रम में वर्गीकृत किया गया है। कैसे? एक है खरीफ फसल मौसम के हिसाब से, दूसरा जायद की फसल और तीसरा रबी की फसल। तो खरीफ की फसल, जायद की फसल, रबी की फसल किसको कहते हैं और कौन कौन सी फसलें इसके अंतर्गत आती हैं, ये मैं आपको विस्तृत लास्ट क्लास में जो लेक्चर्स हो चुके हैं उनमें पढ़ा चुका हूं। किस ड्यूरेशन में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं? जून जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर तक। और रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर से लेके फरवरी मार्च अप्रैल तक। और जायद की फसलें मार्च अप्रैल से लेके जून के बीच का जो समय होता है। तो खरीफ की फसलें देखें तो खरीफ की फसल में जो दालों का उत्पादन है, जो दलहनी फसलें हैं, वो अरहर, मूंग और लोबिया। मूंग एक एक्सेप्शन है, मींस एक अपवाद है। ये खरीफ में भी बोया जाता है क्योंकि ये कम समय में उगाता है और जायद की फसलों के अंतर्गत भी मूंग की फसल आती है। फिर आता है आपका रबी की फसलें। तो खरीफ की फसलों में अरहर, मूंग, लोबिया, ये खरीफ की फसलों में आता है। जायद की फसलों में मूंग, उड़द, लोबिया, एक मिनट, हाँ, लोबिया दोनों में ही आता है। मूंग और लोबिया जायद में भी उगाया जाता है और मुख्यतः खरीफ में भी उगाया जाता है। रबी की फसल चना, मसूर, मटर, खोसारी एक प्रकार की दाल है जिसपे सरकार ने प्रतिबंध लगाया था क्योंकि इसमें एक तरीके का एसिड पाया जाता है। अभी मैं बताता हूं, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन अभी उस प्रतिबंध को, उस रिस्ट्रिक्शंस को हटा लिया गया है। तो ये हो गई कुछ प्रमुख 6 फसलें जो भारत में मुख्यतः उगाई जाती हैं। अरहर, मूंग, लोबिया खरीफ फसल के अंतर्गत, जायद में मूंग, उड़द, लोबिया और रबी में चना, मसूर, मटर और खोसारी। ये प्रमुख दालों का उत्पादन जो कि भारत में किया जाता है। अब यहां देखें तो WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, जो भारत में दालों की उपलब्धता है वो 80 ग्राम पर डे होनी चाहिए। 80 ग्राम प्रतिदिन दालों की उपलब्धता 80 ग्राम पर डे
होनी चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दालों की उपलब्धता एक कॉमन पर्सन को, एक आम आदमी को रोज प्रतिदिन 80 ग्राम दाल उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन अभी की स्थिति क्या है? वर्तमान में भारत में 40 से 45 ग्राम दाल ही पर डे अवेलेबल है। ठीक है, वर्तमान में भारत में 40 से 45 ग्राम दाल ही पर डे एक आदमी को अवेलेबल है। इसका मतलब लगभग 40 ग्राम की डेफिशिएंसी है, कमी है। इसको उत्पादकता या फिर आप कह सकते हो कि विदेश से इंपोर्ट करके, आयात करके हम इस मांग को पूरा करेंगे, क्योंकि कम से कम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 80 ग्राम दाल प्रतिदिन चाहिए। अब भारत में दालों का उत्पादन विश्व के कुल उत्पादन का 25% होता है। भारत में दालों का उत्पादन विश्व के कुल उत्पादन का 25% होता है। विश्व की कुल खपत का 27% भारत में कंज्यूम होता है या खपत होती है। आयात हमें 14%, जो हमारी डिमांड है उसका लगभग 14% हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। दालों के उत्पादन में भारत जो है वो सबसे ज्यादा दाल उत्पादन में भी शीर्ष पे है, सबसे ज्यादा दाल उत्पादन करता है और सबसे ज्यादा खपत करता भी है, मीन सबसे ज्यादा कंज्यूम भी करता है, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन काफी है। तो भारत में दालों का उत्पादन विश्व के स्तर पे देखा जाए तो सर्वाधिक होता है। ये सबसे बड़ा खपतकर्ता मीन्स कंज्यूमर भी है और सबसे बड़ा इंपोर्टर, सबसे बड़ा आयातक भी है। ठीक है, तो ये दालों के बारे में कुछ प्रमुख बेसिक जानकारी है। फिर से देखिए, अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। दालों की बात करें तो शरीर में जो मेंटेनेंस, जो टिश्यूज का मेंटेनेंस का काम होता है वो दालों मींस प्रोटीन से होता है। तो प्रोटीन की सबसे अच्छी अवेलेबिलिटी कॉमन मैन के लिए दालों से होती है। फल या सब्जी से हमें खनिज मींस मिनरल्स और विटामिन मिलते हैं जो कि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को अच्छा करते हैं। मींस कह सकते हो आप हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। फोर्थ अग्रिम अनुमान के अकॉर्डिंग 25.72 मिलियन टन दालों का उत्पादन होगा, जिसमें से चना 40%, तूर या अरहर लगभग 15 से 20% उत्पादन होगा। भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की दालें उगाई जाती हैं, जिसको मौसम के आधार पर अगर विभाजित किया जाए तो खरीफ की फसलें जिसमें अरहर, मूंग और लोबिया आती हैं। दूसरा जायद की फसलें जिसमें मूंग, उड़द और लोबिया आती है। तीसरा रबी की फसलें जिसमें चना, मसूर, मटर और खोसारी दाल आती है। खोसारी दाल को प्रतिबंधित किया था सरकार ने, क्योंकि इसमें जहरीला पदार्थ या एक ऐसा एसिड पाया जाता है जो शरीर के लिए हानिकारक होता है, लेकिन अभी इस प्रतिबंध को हटा लिया गया है। WHO के अनुसार दालों की उपलब्धता पर डे 80 ग्राम होनी चाहिए, कम से कम 80 ग्राम तक लोगों को दाल पर डे उपलब्ध हो, लेकिन भारत में इसकी उपलब्धता 40 से 45 ग्राम ही पर डे है। भारत में दालों का उत्पादन विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 25% होता है। विश्व का कुल खपत का लगभग 27% भारत में कंज्यूम होता है दालें, और आयात लगभग भारत की कुल मांग का 14% बाहर से मंगाना पड़ता है भारत को। दालों के उत्पादन में भारत सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, मीन शीर्ष उत्पादक करता है विश्व में, और सबसे बड़ा खपत करता भी है, मीन सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, और सबसे बड़ा आयातक भी है, मीन सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है। तो ये चीजें, ये जितने फैक्ट मैंने बताए, पॉइंट वाइज आप नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे तो याद होगा। ऐसे आप देख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे तो उतनी चीजें क्लियर होंगी, लेकिन याद नहीं होंगी। याद करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी, इसको लिखना है। बिना लिखे आप सोचें सिर्फ देखते जाए और मैं पढ़ाता जाऊं कुछ याद होगा, तो नहीं याद होने वाला। नोट्स जरूर बनाइए, स्क्रीनशॉट आप अभी चाहे ले लीजिए, मगर नोट्स जरूर बनाइए। आगे देखेंगे प्रमुख फसल जो दाल है, उसमें प्रमुख दाल की पहली फसल जो हम देखते हैं, पहले प्रकार की दाल है वो है चना, जिसको ग्राम या बंगाल ग्राम भी कहते हैं। ठीक है, चना ग्राम या बंगाल ग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, अब भारत में दालों में जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो चने का होता है। भारत में जो 6 प्रकार की दालें मैंने आपको बताई मुख्यतः जिनका उत्पादन भारत में किया जाता है, उनमें सबसे ज्यादा उत्पादन किस दाल का होता है? वो है चना। ठीक है, भारत में सर्वाधिक उत्पादन दालों में।
दालों का राजा भी इसे कहा जाता है। ये शब्द सारे याद रखेंगे। दालों का राजा किसे कहा जाता है? चने को। और चना किस तरीके की फसल है? रबी की फसल, ये भी याद रखेंगे। तो दालों का राजा। फैमिली की बात करें कि किस कुल का ये पौधा है, तो ये फैबेसी या लेग्यूम कुल का पौधा है। ठीक है। भारत में दो प्रकार का चना होता है, एक देसी चना और एक होता है काबुली चना। देसी चने का वैज्ञानिक नाम साइसर अर्टम है और काबुली चने का वैज्ञानिक नाम साइसर काबुली है। रबी ऋतु की फसल है, ये ध्यान रखेंगे। रबी ऋतु की फसल है मतलब अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार कुछ फसलों पर देती है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2022-23 के लिए इसका 5,230 रुपए प्रति क्विंटल सरकार ने निर्धारित किया है। चने की दाल की कह सकते हैं या चने की फसल का। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो अफगानिस्तान में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसके लिए जो आवश्यक तापमान है इसकी फसल के लिए वो ज्यादा नहीं चाहिए, मीडियम तापमान चाहिए 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तक। वर्षा का जो स्तर है वो 60 से 90 सेंटीमीटर तक की वर्षा होनी चाहिए। और जो मृदा मिट्टी है वो दोमट मिट्टी की भैया फसल अच्छी होती है, जिसमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, मतलब जल एकत्रित ना हो, आसानी से बारिश का जल निकल जाए। तो जल निकासी की अच्छी व्यवस्था के साथ दोमट मिट्टी की आवश्यकता चने की फसल के लिए होती है। ऐसे ही पढ़ेंगे इसको, पहले ये और फिर उसके बाद इधर वाला पोर्शन। अब आता है पोषकता। पोषकता की बात करें, न्यूट्रिएंट्स की बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट इसमें 61% ज्यादा पाया जाता है और प्रोटीन 21% लगभग प्रोटीन पाया जाता है। प्रमुख फसलों की बात करें तो देसी चना में जो प्रमुख फसलें हैं वो राधे, प्रगति, वरदान, विकास, किरण, अवरोधी, अर्पण, सम्राट और मरुधर। ये देसी चने की फसलें हैं जो छोटे होते हैं, लाल लाल रंग के आपने देखे होंगे। और काबुली चना जैसे छोले की सब्जी बनती है बड़े सफेद रंग के, वो काबुली चना है। तो देसी चने में आता है राधे, प्रगति, वरदान, विकास, किरण, अवरोधी, अर्पण, सम्राट और मरुधर। ये देसी चने की कुछ किस्में हैं। अब ये याद कैसे होंगी, इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है, याद आपको करना है बार बार लिख के कि चने की प्रमुख किस्में राधे, प्रगति, वरदान, विकास, किरण, अवरोधी, अर्पण, मरुधर और सम्राट। ये हो गई देसी चने की किस्में। काबुली चना, गिरनार, गौरव, सदाबहार, ये काबुली चना की किस्में हो गई। चने की पत्तियों पर निपिंग या टॉपिंग की जाती है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए, ये प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है निपिंग और टॉपिंग। ये चने की फसलों में ही की जाती है। चने की फसल में जो पत्तियां होती है उसमें निपिंग या टॉपिंग के प्रोसेस या प्रक्रिया की जाती है। उकठा, उकटा, झुलसा, ये प्रमुख होने वाले रोग है चने में। उकठा या उसको उकटा भी कह सकते हैं और झुलसा रोग, ये चने के खेत फसल में होने वाला प्रमुख रोग है। विश्व की कुल दाल उत्पादन का 70% उत्पादन भारत में होता है, जो कि काफी लेवल पर है। 70% मींस भारत विश्व में शीर्ष उत्पादन करता है। मैं आपको बता ही चुका हूं, शीर्ष पर है। ठीक है, शीर्ष उत्पादन करता है भारत। और भारत में अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पर मध्य प्रदेश आता है और दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है। तो यह है चने की फसल से कुछ प्रमुख फैक्ट, याद रखना है आपको। तो चने को क्या कहते हैं, ग्राम या बंगाल ग्राम कहते हैं। ये भारत में जो भी दालों का उत्पादन होता है उनमें सर्वाधिक चने का उत्पादन होता है। दालों का राजा भी इसे कहा जाता है। इसकी फैमिली फैबेसी या लेग्यूम फैमिली होती है। भारत में दो प्रकार का चना होता है, एक होता है देसी चना और एक होता है काबुली चना। देसी चना को साइसर अर्ट्रियम कहते हैं और काबुली चना को साइसर काबुली कहते हैं। रबी ऋतु की फसल है चना। इसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार ने 2022-23 के लिए 5,230 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। उत्पत्ति इसकी अफगानिस्तान से मानी जाती है। तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। वर्षा का स्तर 60 से 90 सेंटीमीटर तक चाहिए। और इस फसल के लिए जो मृदा है वो दोमट मिट्टी चाहिए, जिसमें जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो। अगर पोषकता की बात करें तो इसमें 61% कार्बोहाइड्रेट और 21% के आसपास प्रोटीन पाया जाता है। इसकी प्रमुख फसलों की बात करें तो दो तरीके की चना का उत्पादन होता है, एक देसी चना और एक काबुली चना। देसी चना में आपकी प्रमुख फसलें राधे, प्रगति, वरदान, विकास, किरण, अवरोधी, अर्पण, सम्राट और मरुधर हैं। अगर काबुली चना की बात करें तो गिरनार, गौरव और सदाबहार इसकी कुछ प्रमुख फसलें हैं। चने की पत्तियों पर निपिंग या टॉपिंग प्रक्रिया की जाती है।
इसमें होने वाले रोग उकटा या झुलसा रोग है। इस विश्व में अगर उत्पादन के लेवल पे देखा जाए तो 70% कुल उत्पादन, जो विश्व में कुल उत्पादन दालों का होता है उसका लगभग 70% उत्पादन भारत में होता है। भारत में पहले नंबर पर दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश है और दूसरे नंबर पर राजस्थान है। तो इसको नोट करिए मेरे साथ साथ, जैसा मैं बता रहा हूं अपने नोट्स में नोट करते जाइए, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे देखिए, इसमें अगली दाल आती है वो है अरहर, जिसको हम तूर भी कहते हैं या पिजन पी भी इसको कहा जाता है। अरहर, तूर या पिजन पी। सर्वाधिक सूखा सहन शक्ति अरहर के पौधों में ही होती है। सर्वाधिक सूखा सहन की शक्ति में कम वर्षा हो तो भी ये सर्वाइव कर ले जाते हैं। ये किस तरीके की फसल है, इसको जरूर ध्यान रखना है कि ये खरीफ की फसल है। अरहर की दाल खरीफ के अंतर्गत आती है, जबकि चना रबी के अंतर्गत। इसका जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको हिंदी में कहते हैं, जो सरकार द्वारा दिया जाता है 6300 रुपए प्रति क्विंटल, इसका प्राइस सरकार ने निर्धारित किया है। 5230 रुपए प्रति क्विंटल चने का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, याद रिकॉल करते चलेंगे। और अरहर की दाल का है 6300 रुपए प्रति क्विंटल। इसकी उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप से मानी जाती है। तापमान 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। वर्षा का स्तर 60 से 65 सेंटीमीटर तक होना चाहिए जहां पे ये बोई जाए। प्रोटीन 21 से 22% तक इसमें उपलब्ध होता है। इसमें होने वाला जो प्रमुख रोग है उसको स्टेरिलिटी मोजैक बोलते हैं या बांझपन रोग बोलते हैं। बांझपन रोग, स्टेरिलिटी मोजैक। इसकी जो प्रमुख किस्में हैं, दुर्गा, अंकुर, आजाद, अमर, बहार। दुर्गा, अंकुर, आजाद, अमर, बहार। T49, T1, UPAS 120, मोनेटो, पूसा, अरहर 16, ये इसकी कुछ प्रमुख किस्में। उत्पादन में अगर देखा जाए तो विश्व में भारत दाल उत्पादन में, अरहर की दाल उत्पादन में शीर्ष पर है। और भारत में देखें तो पहले नंबर पर कर्नाटक, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और आपका उत्तर प्रदेश अरहर की दाल या तूर की दाल उत्पादन में तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, फिर से देखिए, अरहर या तूर, जिसको तूर भी कहते हैं या पिजन पी भी कहते हैं, सर्वाधिक सूखा सहन शक्ति इसमें होती है। ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। इसका जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है, जो सरकार ने निर्धारित किया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य 6300 रुपए प्रति क्विंटल है। इसकी उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप से मानी जाती है। इसके लिए 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। 60 से 65 सेंटीमीटर तक वर्षा का स्तर होना चाहिए। प्रोटीन 21 से 22% तक। रोग स्टेरिलिटी मोजैक, जिसको बांझपन रोग कहते हैं, ये अरहर या तूर की दाल में होता है। किसमें दुर्गा, अंकुर, आजाद, अमर, बहार, T49, T1, UPAS 120, मोनेटो, पूसा, अरहर 16, ये कुछ अरहर की दाल की प्रमुख किस्में हैं। उत्पादन में देखा जाए तो विश्व में अरहर उत्पादन में भारत शीर्ष पर आता है। भारत में देखा जाए तो शीर्ष पर है कर्नाटक, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और आपका उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर आता है। तो ये कुछ दो दालें मैंने डिस्कस की, और दालों का जो प्रमुख स्रोत है, जो प्रमुख दालें भारत में उत्पादन की जाती है, उसके बारे में मैंने आज आपको बताया। चना और अरहर ये आज आप मैंने कंप्लीट की। उड़द, मूंग, मसूर, मटर, खोसारी दाल, ये आने वाली क्लासेस में मैं अगली क्लास में इसको कंप्लीट कर दूंगा। एक बच्चे ने कमेंट किया था, अजीत यादव ने, कि सर क्लासेस कब तक कंप्लीट होंगी। तो बेटा अभी तक लगभग 21 लेक्चर हो रहे हैं और मुझे 15 से 20 लेक्चर्स की जरूरत और पड़ेगी इस पूरे को कंप्लीट करने के लिए, ग्रामीण परिवेश को। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मुझे भी इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके फिर गणित, मैथमेटिक्स की तरफ शिफ्ट होना है, उसको पढ़ाना है आप लोगों को। तो मुझे भी जिम्मेदारी के साथ ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, और आप लोगों का भी सहयोग मेरे लिए मोटिवेशन रहता है। आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि यस, जिस डायरेक्शन में मैं मेहनत कर रहा हूँ बच्चों तक वो पहुँच रही है। तो प्लीज़ कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी मैंने चैनल ये स्टार्ट किया है, मेरा चैनल नया है, और जैसे जैसे ज़्यादा सब्सक्राइबर होते जाएंगे मैं लाइव क्लासेस लेने की कोशिश करूँगा।